अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम ये जो 8वीं का सबक हमने पढ़ा था जाबिर बिन हयान, तो इसके सवालात कुछ रह गए थे, तो आज हम वो करने जा रहे हैं। ये पहला सवाल जो रह गया था, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? तो ये इसका जवाब, बहुत सारी चीज़ें उसने ईजाद की हैं। ये देखो, जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। अब मैंने तरतीबवार इनको लिखा है। दवाओं को महफूज रखने का तरीक़ा, ऑक्सीडेशन का तरीक़ा, लोहे को फौलाद में तब्दील करने का तरीक़ा, चमड़ा रंगने का तरीक़ा, लोहे को जंग से बचाने का तरीक़ा, मादनी तेज़ाब, कलमी शोरे का तेज़ाब, सोना पिघलाने वाला तेज़ाब वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें तो ये हमने लिखी हैं यहाँ पर। एक और सवाल इसके बाद है, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? ये तो बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा किताब में कि जाबिर को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी, जो उस वक़्त मुसलमानों का खलीफा था और बहुत बड़ा खलीफा था। अब्बासी दौर का सबसे बड़ा खलीफा हारून रशीद। और अगला सवाल है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? वो भी आपने पढ़ा है कि खलीफा ने उसकी बड़ी कदर की, उसे इनाम व इकराम से नवाजा, यानी कदर व मंज़लत की है, उसको बहुत इज़्ज़त दी है। और अगला सवाल जो हमारे पास है वह है, लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? लेबॉर्ट्री एक ख़ास जगह, कमरा या मकान जहाँ पर साइंसी तजुर्बात किए जाते हैं। आजकल लेबॉर्ट्रियों का दौर है, स्कूलों में भी होती है और गवर्नमेंट ने भी बनाई होती है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो लेबॉर्ट्रियों में काम करते हैं और नई नई चीज़ें और नई नई दवाइयाँ वगैरह ये चीज़ सामने लाती हैं। तो अगला सवाल जो है, नाइट्रिक एसिड को किस दाँत के बर्तन में रखा जा सकता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड पर बहुत सारे तजुर्बात किए उन्होंने, जाबिर बिन हयान ने इसको मतलब रखने के लिए। तो क्या हुआ कि वो किसी बर्तन में नहीं, सब बर्तन वो मतलब उनके मतलब वो ख़राब हो गए। और जो आपने किताब में पढ़ा भी कि नाइट्रिक एसिड रखते रखते उनके सारे बर्तन मतलब वो उनका क्या हुआ, वो मतलब उनके बर्तन में सुराख हो गई, हमने पढ़ा। तो फिर आखिर पर नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन में और फिर शीशे के बर्तन में रखा तो उनमें सुराख नहीं हो गया। तो नाइट्रिक एसिड को अब किस में, सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। तो ये सवाल था। और इसके बाद अगला सवाल जो है, जो आखिरी सवाल है, वो है, जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बावा आदम, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? तो ये सवाल भी हमने पढ़ा है कि जाबिर बिन हयान ने इल्मी कीमिया में तजुर्बात को अहमियत दी, खुद तजुर्बे किए और तजुर्बात के उसूल व ज़वाबित या उसूल व कायदे मुकर्रर और मुरतब किए, इसलिए उसे यानी जाबिर बिन हयान को इल्मी कीमिया का बावा आदम कहते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल जो है वह है, झेल के माहरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एक है, पहला ये मुहावरा है हमारे पास, फ़िक्र लाहक होना, गम सवार होना, परेशानी होना। तो जाबिर के बाप को पैसे कमाने की फिक्र लाहक हो गई। और अगला सवाल है, बोझ पड़ना, वालिद के मरने के बाद सारा बोझ जाबिर की माँ पर पड़ा।
अगला सवाल है कूट कूट कर भरना। मुझे इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई है, भर दी गई है। तो अगला जो है दुन सवार होना। जाबिर को सोना बनाने की धुन सवार हुई। और अगला है बाबा आदम। जाबिर बिन अयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। ये जो हमारे पास थे ज़ेल के माहरों, इनको मैंने आपके सामने ये जुमलों में इस्तेमाल किया। ये है इसके जुमले आपके सामने। तो ये इसके बाद जो अगला सवाल है हमारे पास, आखिरी सवाल, वो भी आप देखें। ये है बहुत आसान सवाल है। सोचिए और ज़ेल के जुमलों को पूरा कीजिए। एक है ईजाद करने वाले को मवज्जद कहते हैं। इसी तरह कीमिया बनाने वाले को कीमियागर, अतर बेचने वाले को अतार, सब्र करने वाले को साबिर, रंगने वाले को रंगसास, और शीशा बनाने वाले को शीशागर। ये शीशागर है, यहाँ पर इसको नुक्ते डालना है, शीशागर। और लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार, पढ़ाने वाले को मुअल्लिम या उस्ताद हम कहेंगे। और